शादी आपको कब करनी चाहिए? शादी बराए शादी नहीं करनी, जब आप अफोर्ड कर सकते हैं या जब आपको अच्छा बंदा बंदी मिल जाए, आप शादी करना चाहते हैं, आपका ज़ाती मसला है। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी ज़ातियत के ऊपर बात नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ बताने लगी हूँ कि मेडिकली क्या फैक्ट है, साइंस क्या कहती है कि एक अच्छी उम्र क्या होती है शादी की। अगर आप उस टाइम पे शादी नहीं करेंगे तो उसके नुकसानात क्या होंगे। और जैसे जैसे आप वाइजर एंड मैच्योर होते हैं, आपको ये भी समझ आना शुरू हो जाती है कि हमारे मज़हब में कहते हैं ना कि शादी ज़रा बच्चों की जल्दी कर दो, उसके पीछे साइंस क्या है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको समझ आएगी कि साइंस, मेडिसिन और जो रिलीजन हमें सिखाता है सारा इंटरकनेक्टेड है और एक्चुअली रिलीजन ही साइंस है। जब एक बच्ची पैदा होती है तो एग्स लेकर पैदा होती है, 1 to 2 मिलियन उसके अंदर एग्स होते हैं। वो नए नए नहीं बनाती, पूरी लाइफ में अब उसके पास ये एक ज़ख़ीरा है एग्स का, जिसे अंडे कहते हैं, और उसने यही इस्तेमाल करना है। जब उसकी प्यूबर्टी होती है, जब उसकी माहवारी आना शुरू होती है 12-13 साल में, तो उस बच्ची के जो अंडे होते हैं वो रह जाते हैं कोई 300,000। जब बच्ची 20s में होती है तो अंडों का जो ज़ख़ीरा होता है वो पीक पे होता है, उसकी क्वालिटी भी बेस्ट होती है, उसकी क्वांटिटी भी बेस्ट होती है, जिसकी वजह से बच्चियों की फर्टिलिटी, बच्चा पैदा करने की सलाहियत पीक पर होती है। 35 के बाद मेडिकली हम यहाँ कहना शुरू कर देते हैं एडवांस मैटरनल एज, जो कि ज़ाती आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में कि हम उसको एडवांस्ड कह रहे हैं, बट ये एक मैं आपको मेडिकल नॉलेज दे रही हूँ। इसका ये मतलब होता है कि 35 से ऑनवर्ड प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं और आपके अंडों का ज़ख़ीरा जो है वो घटना शुरू हो जाता है। 37 ईयर्स ओल्ड जो लड़की होती है ना, उसके ज़ख़ीरा रह जाता है कोई 37,000 अंडों का, और जब 40s में होती है तो और कम हो जाएगा। जब उसको मेनोपॉज शुरू हो जाता है तो आपके अंडों की जो क्वांटिटी और क्वालिटी होती है दोनों कम हो जाते हैं, 100 या 500 रह जाते हैं, तो प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत कम होता है। इसकी वजह से अब आपको ये सोचना और समझना चाहिए कि आपके अंडों की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो बेस्ट किस एज में है, पीक फर्टिलिटी आपकी कौन सी एज में है, ताकि आप प्लान कर सकें। लेकिन अगर आप बाय चॉइस रिश्ते को नो कर रहे हैं या बाय चॉइस बच्चे नहीं पैदा कर रहे, या आपका करियर है और आप कह रहे हैं जी कि हमने अभी काम नहीं करना, तो फिर आपको साइंस समझ के ये फैसला करना चाहिए कि अगर आप ये फैसला करेंगे तो बढ़ती उम्र में आपका मसला हो जाएगा बच्चा पैदा करने की सलाहियत में। एक तो ये बात। दूसरी बात, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, खासतौर पे 35 साल के बाद, जो आपका अंडा होता है ना, उसके अंदर थोड़ा जेनेटिक म्यूटेशन आना शुरू हो जाती है। कहने का ये मतलब हुआ कि आपका जो डाउन सिंड्रोम का रिस्क होता है, डाउन सिंड्रोम होता है वो वाले बच्चे जो कि मेंटली ज़रा स्पेशल नीड बेबीज जिसे कहते हैं, वो इतने नॉर्मल बच्चे नहीं होते। 35 साल की अगर आपकी उम्र है और आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस ये चांसेस हो सकते हैं कि वो बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हो, यानी कि अगर 400 प्रेगनेंसीज हुई हैं तो उसमें से एक बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो ये रिस्क दुगना तिगना हो जाता है। उसमें अगर आपका कोई 100 बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें, या 94 बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है और उसके साथ और जेनेटिक म्यूटेशंस भी हो सकती हैं। बानिस्बत इसके जो आदमी होते हैं, जिसे कहते हैं पैटर्नल एजिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, जो आदमी होता है वो स्पर्म्स बनाता रहता है, वो स्पर्म्स की क्वांटिटी के साथ पैदा नहीं हुआ, पूरे लाइफ टाइम में कोई 600 बिलियन से भी ज़्यादा उसके स्पर्म बनते रहते हैं, और वो हर महीने और हर एक्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ जो उसके स्पर्म्स होते हैं कोई 40 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक बनते हैं। वो बूढ़ा भी हो जाए ना तो बच्चा पैदा करने की सलाहियत उसके अंदर होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा कम नहीं होते। जिस तरह औरतों के अंडे क्वांटिटी और क्वालिटी में ख़राब होते हैं, आदमियों के स्पर्म को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब किसी वजह से अगर आपकी शादी नहीं होती और आपकी उम्र बढ़ती जा रही है तो आपको क्या करना चाहिए? आप टेस्टिंग करा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल है कि नहीं। उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो चेक कीजिए।